एवरीवन, इस वीडियो में हम 18 फरवरी 2024 को होने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के अति संभावित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील, ताल और कुंड। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है तथा चिलुआ ताल, ये दोनों गोरखपुर में स्थित है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। पार्वती अर्गा झील जो कि एक ऑक्सबो लेक है, गोंडा जिले में स्थित है, तरबगंज तहसील है। सुरहा ताल बलिया में है। ये यूपीपी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था 17 फरवरी के एग्जाम में। शेखा झील अलीगढ़ में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। गोमत ताल जो कि पीलीभीत में है और यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। चक्रकुंड सीतापुर में है जो कि नैमिषारण्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रयाग झील तथा चित्तौरा झील, ये दोनों बहराइच में स्थित हैं। जिरगू व सिरसी जलाशय तथा टांडा दरी ताल, ये जो है मिर्जापुर में स्थित हैं। भूगे ताल और बिसैया ताल, ये रायबरेली में स्थित है। करेला और इतौजा झील लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुद्रम, ये उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार भी यहाँ पे है, उन्नाव में ही। तथा बड़ा ताल जो कि एक गोखुर झील है, शाहजहांपुर में स्थित है। तथा मोती व गौर झील रामपुर में स्थित है। कीमठ झील जो कि आगरा में स्थित है। शेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। लिलौर झील बरेली में और रामताल जो है मेरठ में। रामताल राम से संपर्क, भगवान राम से न जान के इसे अयोध्या नहीं मार देना, क्योंकि रामताल जो है मेरठ में, अयोध्या में नहीं है। मोराय ताल और ठिठौरा झील, ये फतेहपुर में स्थित है। तथा अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़ में है। मदन सागर महोबा में है। दहर झील और भिजवान झील जो है हरदोई में है। और भिजवान लेक से ही सई नदी का उद्गम होता है। सई नदी का उद्गम भिजवान लेक, और गोमती नदी गोमत ताल जो था। नेक्स्ट देखते हैं। देवरिया ताल जो कि कन्नौज में स्थित है। भीखा व सरसई नवर झील इटावा में है। तथा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, सोनभद्र में स्थित है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। आंधी ताल वाराणसी में है। दरवन झील अयोध्या में है और सागर ताल बदायूं में है। अब कुछ महत्वपूर्ण नगर देख लेते हैं और उसके किनारे जो नदियां बसी हुई हैं, नदियों के किस नदी के किनारे कुछ नगर बसे हुए हैं विदेश देश के बाहर यानी विश्व में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बगदाद जो कि इराक में है, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी के किनारे। वार्सा जो कि पोलैंड में है, बिचुला नदी के किनारे। काहिरा मिस्र में जो है, और अस्बान, ये दोनों नील नदी के किनारे स्थित हैं। सेंट लुइस जो है मिसिसिपी नदी किनारे है। तथा रोम जो है इटली में टाइबर नदी किनारे है। इंग्लैंड का लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है। और पेरिस जो फ्रांस का है, सीन नदी किनारे है। मॉस्को मोस्कावा नदी किनारे है। और प्राग जो गणराज्य है, बियंतावा नदी किनारे है। तथा बोन जर्मनी जो है राइन नदी किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं। खार्तूम सूडान में जो पड़ता है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान में दो हैं वैसे तो, साउथ सूडान और सूडान, जिसके साउथ सूडान की राजधानी जुबा है और सूडान की राजधानी खार्तूम है। तो ये नील नदी किनारे स्थित है। तथा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की जो राजधानी है, ये ला प्लाटा नदी किनारे है। अंकारा जिसे तुर्की अब बोलते हैं, ये किजिल नदी किनारे है। टुंडी टे नदी किनारे है। लिवरपूल इंग्लैंड का जो है मर्सी नदी किनारे है। और कोलोन जो है जर्मनी में राइन नदी किनारे है। तथा मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी किनारे। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी किनारे है। भाई यूपीपी के सेकेंड शिफ्ट में पूछा था 17 फरवरी को, सेकेंड शिफ्ट में, जो न्यूयॉर्क शहर है किस नदी किनारे है। तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे, हडसन। नेक्स्ट देखते हैं। एशिया के कुछ देश, उनकी राजधानियां और उनकी करेंसी क्या है। तो अजरबैजान,
अजरबैजान की, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये कंट्री है और ये कैपिटल है। ओके। अजरबैजान की कैपिटल बाकू और करेंसी मनत है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल और करेंसी अफगानी रुपया है। आर्मेनिया कैपिटल येरेवन और यहाँ की करेंसी द्राम है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता और करेंसी रुपया है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम और करेंसी शेकेल है। और जो इराक का कैपिटल बगदाद है और करेंसी दिनार है। इराक किस नदी किनारे है? टिग्रिस नदी किनारे। ईरान की कैपिटल तेहरान और करेंसी रियाल है। यहाँ पे एक और नया लागू हुआ था तोमान। दोनों में से जो हो ऑप्शन मार सकते हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद और करेंसी सोम है। ओमान की कैपिटल मस्कट और करेंसी ओमानी है, रियाल ओमानी। कजाकिस्तान की करेंसी अस्ताना और कैपिटल अस्ताना और करेंसी टेंगे है। ये कोशिश करिए एक लाइन में आती है, जैसे कतर दोहा कतरी रियाल, कंबोडिया नोमफेन रियाल, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, कुवैत सिटी और कुवैती दिनार, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग नॉर्थ कोरियन वान, साउथ कोरिया सियोल और इसका भी वान है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ करेंसी युआन तथा रेनमिन, दोनों में से कोई बता दीजिए। तथा एक तिमोर लेस्ते है जिसकी कैपिटल दिल्ली है और यूएस डॉलर की करेंसी है। अभी इससे एक समझौता हुआ था दिल्ली से, तो वही बहुत चर्चा में हुआ था कि दिल्ली से समझौता हुआ। तो तिमोर लेस्ते की कैपिटल दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो और करेंसी येन है। जॉर्जिया कैपिटल तिबिलिसी और करेंसी लारी है। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान और करेंसी दिनार है। ये तजिकिस्तान है। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे और यहाँ की ताजिक रूबल है करेंसी। तुर्की अंकारा और करेंसी लीरा। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद और मनत। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक और करेंसी भाट है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू और करेंसी रुपया है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और करेंसी रुपया। फिलीपींस मनीला और करेंसी पीसो। बहरीन मनामा और करेंसी दिनार। बांग्लादेश ढाका और टका। ये पूछा था यूपीपी फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में 17 सितंबर बार आ रहा है, 17 फरवरी को। ब्रुनेई शेरी बागवान और कैपिटल करेंसी इसकी ब्रुनेई डॉलर है। इंडिया जानते हैं न्यू दिल्ली और करेंसी रुपया। भूटान की कैपिटल थिम्पू और करेंसी नुगुल्त्रम है तथा मंगोलिया की कैपिटल उलानबाटर और करेंसी टुग्रिक है। तो जापान और कौन सा पूछा था आज के एग्जाम में? टका, ये दोनों पूछे थे। नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर है और करेंसी रिंगिट है। मालदीव माले रुपया। म्यांमार कैपिटल नेपिदा और करेंसी क्यात। यमन सना और रियाल। रसिया मास्को रूबल। लाओस वियंतियाने कीप। लेबनान बेरूत और लेबनानी पाउंड। वियतनाम की राजधानी हनोई और करेंसी डोंग है। यूएई कैपिटल आबू धाबी है और करेंसी दिरहम है। यहाँ पे ही कोप 28 जो हुआ था यूएई में ही हुआ था, जबकि कोप 27 जो हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था और कोप 30 जो है शायद ब्राजील में होगा। सिप्रस करेंसी निकोसिया और कैपिटल निकोसिया और करेंसी जो यूरो है। सऊदी अरब का कैपिटल रियाद और रियाल है। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी और सिंगापुरी डॉलर है। सीरिया का दमस्क और सीरियन पाउंड है, जबकि श्रीलंका का कैपिटल श्रीवर्धनपुरे कोट्टे और श्रीलंकाई रूपी है। अभी यूएई में ही प्रथम हिंदू टेम्पल नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है लव अयस के लिए। तो पूछा था बैलाडीला खान कहाँ पे है? ये यूपीपी
में आज के एग्जाम में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। तो बैलाडीला अयस्क जो है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए। अंकलेश्वर जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, ये कल हो सकता है पूछ सके, राजस्थान में खेतड़ी है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है अब्रक के लिए, और डाली रजहरा जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जूट के सामान के लिए टीटागढ़ प्रसिद्ध है, और रेशम वस्त्र बेंगलोर में है। ऊनी वस्त्र अगर पूछे लुधियाना, और ऊनी कालीन पूछे तो भदोही, ये भी पूछा हुआ लग रहा है। प्रमुख केंद्र और उनकी अवस्थिति तथा विशेषताएं, जैसे तारापुर मुंबई में स्थित है, यहाँ पे भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है। रावत भाटा कोटा जो राजस्थान में है, यहाँ पे कनाडा के सहयोग से स्थापित प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन का प्रयोग हुआ है। कलपक्कम कहाँ पे है? चेन्नई में, ये पूछ सकता है। मुंबई, तारापुर कहाँ? मुंबई। रावत भाटा कोटा, कलपक्कम चेन्नई, नरौरा यूपी में बुलंदशहर में है, और काकरापारा गुजरात में है, और कुलन जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के एग्जाम में पूछा था कि उत्तर, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा कोण बनता है? तो ईशान कोण बोलते हैं, जो कि ईशान शिव जी को दर्शाता है। अगर उत्तर और पश्चिम के बीच में पूछे तो वायव्य हो जाएगा, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में पूछे तो नैऋत्य हो जाएगा, और दक्षिण और पूर्व के बीच में पूछे तो आग्नेय हो जाएगा। ठीक है। आग्नेय, आग्नेय का उल्टा वायव्य, ऐसे याद करो। आग्नेय अग्नि है तो अग्नि का उल्टा वायव्य, ठीक है। और नैऋत्य जो है ईशान का अपोजिट है। अब देखो, उत्तर को उदाची भी बोलते हैं। अगर पूछे उदाची का विलोम क्या होगा तो मार सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं अवाची। और पूर्व को प्राची बोलते हैं, तो प्राची का विलोम हो जाएगा प्रतीची। तथा पूर्व को उगमना भी बोलते हैं, तो उगमना का विलोम हो जाएगा अथमना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।